जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज है हमारा दूसरा लेक्चर और पहले लेक्चर की उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं भी आती तो आप क्वेश्चन आंसर किया करें, मैं आपको ए टू जी फुल जो है ना डिटेल में समझा दिया करूँगा, नो इशू। जब आपके माइंड में बिला झिझक कोई क्वेश्चन आता है तो मुझसे पूछ लिया करें, मैं आपको हर बार इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा और आपके क्वेश्चन का इजी वे में एक एक पॉइंट करके आपको समझा दूंगा। ठीक है जी। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं जी। आज का टॉपिक है जी, एक तो है स्टार्ट मेन्यू, दूसरा है सेटिंग और तीसरा है कंट्रोल पैनल। अब ये स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, सेटिंग क्या होती है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, क्यों होते हैं, कैसे काम करते हैं, किस लिए इन्हें यूज़ किया जाता है, तो ये सारा इंशाल्लाह हम अभी देखते हैं। तो उससे पहले बताता चलूं कि ये थोड़ा सा शायद हो सकता है 15-20 मिनट तक ये लेक्चर चला जाए, तो पूरा देखिएगा, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और एक एक चीज़ आपको इजी वे में मैं गाइड करूंगा इंशाल्लाह एक एक चीज़ के लिए। तो पहला है जी स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू क्या होता है जी। स्टार्ट मेन्यू, आप ये देखें ना, एक आपके पास इधर बार है, एक मिनट मैं अगर आपको दिखाता चलूं, ये वाला बार है आपके पास, ठीक है जी। इसमें आप कोई भी चीज़ अपनी जो भी आपके कंप्यूटर में पड़ी है, जिधर मैंने रेड निशान नहीं लगाया, ये स्टार्ट मेन्यू नहीं है, वैसे आपको समझा रहा हूँ कि इधर आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। मसलन अब मुझे फोटोशॉप कंप्यूटर में नहीं मिल रहा, तो मैं इधर सर्च करूँगा फोटो शॉप, ये देखे सामने आ गया। कोई और ऐसी चीज़ है जो आपके सामने पड़ी है लेकिन नज़र नहीं आ रही, इधर मैंने लिखना है जी वंडर शेयर फिल्मोरा, मुझे फिल्मोरा नहीं मिल रहा, या वंडर शेयर, बस आप थोड़ा सा नाम लिख दें फिल्मोरा, ये देखिए सामने आ गया। तो आप इधर कोई भी चीज़ सर्च करके उसे ढूंढ सकते हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। पहला हमारा टॉपिक है स्टार्ट मेन्यू। ये जो चार बटन मतलब ऐसे डिब्बे टाइप बने पड़े हैं स्क्वायर, इन्हें कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। और आज वाले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको चेक करना आ जाएगा आपके पास विंडो कौन सी है, कंप्यूटर कौन सा है, आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, ए टू जी इंशाल्लाह आज वाले लेक्चर में सारा आपको चेक करना मैं सिखा दूंगा। ठीक है। और उनके कुछ अल्टरनेटिव होते हैं, मुतबादिल होते हैं, वो भी आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह। अब ये जो स्टार्ट वाला है, इसका एक और अल्टरनेटिव है, मुतबादिल है, जो कि हमारे सेटिंग में है, वो बताऊंगा। और अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन चेक करने के लिए, या कौन से आपके कंप्यूटर में विंडो रन कर रही है वो चेक करने के लिए भी दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। हर चीज़ का कोई ना कोई अल्टरनेटिव होता है, मुतबादिल होता है, जिसे आप यूज़ करके क्या कहते हैं अपने पॉइंट को अचीव कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा पॉइंट अचीव करके क्या अचीव करते हैं, कौन सी चीज़ ओपन करना चाहते हैं। ठीक है। अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जी। ये हमारा स्टार्ट मेन्यू है। इसमें पहला पहला है जी ये पावर का बटन, इसका तकरीबन सबको पता होगा। इस पावर पर क्लिक करें तो पहला है रीस्टार्ट। नाम से ही जाहिर है कि कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा, एक दफ़ा बंद होगा फिर रीस्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है जी शट डाउन, मतलब बिल्कुल कंप्यूटर बंद हो जाएगा। पहला रीस्टार्ट, कंप्यूटर को अगर रीस्टार्ट करना हो, हम कभी देखते हैं हमारा कंप्यूटर हीट कर गया है, तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं ताकि वो एक दफ़ा ऑन होके दोबारा ऑफ होके ऑन हो जाए। शट डाउन मतलब बिल्कुल कंप्यूटर बंद हो जाए। और तीसरा जो ऊपर ऑप्शन है स्लीप, इससे क्या होता है जब हम काम करते करते खुद थक जाते हैं तो चाहते हैं यार कंप्यूटर बंद भी ना करें, यह काम यहीं पर रुक कर रहे। ये ज़्यादा हम लैपटॉप वगैरह पर यूज़ करते हैं ताकि इधर ही खड़ा रहे, ये मतलब हमारा ऑप्शन इधर, हमारा कंप्यूटर इधर ही वर्क करते करते, मतलब अब ये हमारे पास एक नोट पैड ओपन है ना, तो यही ओपन रहे और हम थोड़ी सी रेस्ट कर लें। कंप्यूटर का भी इतना बजट ना, इतना पावर वो क्या कहते हैं ना ले, तो हम उसे लगा देते हैं यहाँ से स्लीप पर। तो वो स्लीप पर चला जाता है, कंप्यूटर ना ऑफ होता है ना ऑन होता है, बस वो भी रेस्ट पे होता है, आप भी रेस्ट पे होते हैं। जहाँ पे आपने छोड़ा होता है वहीं से स्टार्ट होता है जब आप ऑन करते हैं। अच्छा जी। उसके ऊपर हमारे पास है जी सेटिंग का ऑप्शन। उससे पहले हम ये देख लेते हैं डॉक्यूमेंट पिक्चर। ये डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आपके पास फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये एक अलग किस्सा है, इसका मैं आपको सारा समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो उससे ऊपर है नीचे है पिक्चर, ये भी आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, सेटिंग पर। सारे अलग अलग टॉपिक्स बनाए हुए हैं, आपको एक आउटलाइन है उसके तहत चलूंगा, इजी वे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी। तो अब हमारे पास आ गई ये सेटिंग। सेटिंग हमने क्लिक किया और दूसरे नंबर पर हमारा था जी यहाँ पर सेटिंग। सेटिंग और कंट्रोल पैनल बिल्कुल सेम टू सेम है। आप चाहें तो वही सेम चीज़ें सेटिंग से भी कर सकते हैं, वही सेम चीज़ें कंट्रोल पैनल से भी। सेटिंग में ए टू जी सारा समझाऊंगा और कंट्रोल पैनल में सिर्फ बताता जाऊंगा कि यहाँ से ये चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में एक ही चीज़ समझाने वाली है कि आप पासवर्ड वगैरह कहाँ से चेंज कर सकते हैं, वरना सारी सेटिंग ही है वो भी। अच्छा जी।
तो सेटिंग पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं कुछ इस तरह करके, ठीक है जी। ये आपके पास कोई कितने ऑप्शन हैं जी, 5 10 13 ऑप्शन है। ये आपको A to Z मैं भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है जी। पहला है जी सिस्टम। इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये पहला पहला सिस्टम में आए तो ये आपके पास बहुत सारे मतलब मेन्यू एक बार किस्म का आ गया है, जिसमें आपके पास है जी बहुत सारे ऑप्शन है जी इधर। तो हम अगर ये आपको दिखाता चलूँ, पहला ऑप्शन है डिस्प्ले का, दूसरा है साउंड का, तीसरा है नोटिफिकेशन एंड एक्शन, फोकस एसेस। मतलब इसी तरह आपके पास ये आउटलाइन पड़ी हैं, हेडिंग्स पड़ी हैं, इनका आपको एक एक करके बताता जाता हूँ, ठीक है जी। पहला है जी डिस्प्ले। इससे आप नाम से ही जाहिर है कि डिस्प्ले का कुछ होगा। डिस्प्ले का मतलब होता है आपकी जो स्क्रीन है उसके लिए, ठीक है जी। तो ये जब मतलब के डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ से आप यूज कर सकते हैं मैग्नीफाई करने के लिए स्क्रीन को, या ये कलर प्रोफाइल है, ये विंडो के अपने ही हैं, इनको आपने नहीं छेड़ना। ये नाइट लाइट जो है जी, आप जब रात को काम कर रहे होते हैं इसे ऑन कर दें तो आपकी आंखों पर इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। ऑफ अनटिल 5:59, मतलब आप अपना एक टाइम बता सकते हैं ना यहाँ से नाइट लाइट की सेटिंग करके, ठीक है जी। ये देखें, ठीक है जी, ताकि आपकी आईज पर इफेक्ट ना पड़े, आपको स्क्रीन का कलर चेंज होता हुआ नजर आ रहा होगा। जिनकी आंखों का मसला होता है तो वो ये यूज कर सकते हैं, इसे शेड्यूल पर लगा सकते हैं, यहाँ से ऑफ करके शेड्यूल। और यहाँ से ये देखें, अब भी हम कर सकते हैं टर्न ऑन नाउ करेंगे तो ये देखें ये भी हो गया। ये आप देख सकते हैं, आपको इसका स्क्रीन का कलर चेंज होता हुआ नजर आ रहा होगा। हमने इसे टर्न ऑफ करना है, ये इतना यूज नहीं करते, नॉर्मली हमें स्क्रीन अच्छी लगती है। तो पहला था नाइट लाइट, जो आपको मैंने बताया कि जिनकी आंखों का मसला होता है वो रात को कलर इसका चेंज कर लेते हैं। दूसरा कलर प्रोफाइल, ये अपनी या विंडो की एक ही है, इसे आपने नहीं छेड़ना। नीचे आ जाते हैं स्केल एंड लेआउट। अब ये 100 पर है जो कि रिकमेंडेड है आपको, लेकिन जब मैं इसे 125 पर करूंगा तो ये देखिएगा ये जूम होता जाएगा। 175 पर किया तो और जूम हो गया, हर चीज़ बड़ी बड़ी नज़र आने लग गई है, हर चीज़ की रेशो चेंज हो चुकी है। तो हम इसे अपना 100 पर कर लेंगे, ये देखें जी। ओके जी। तो ये हो गया आपकी जूमिंग क्वालिटी, आप इसे कह सकते हैं कि जितना इसे बढ़ाते जाएंगे उतना ये आपका फ़ॉन्ट और जो जितनी भी चीज़ें हैं ये बड़ी बड़ी नज़र आने लग जाएंगी, उसका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आप 100 पर ले आएंगे तो उसका साइज़ डिक्रीज हो जाएगा पहले जैसे। आगे है जी डिस्प्ले रेजोल्यूशन। इससे आप खेल सकते हैं, मतलब अपनी, अब मेरी ये मैंने रखी हुई है जितनी यूट्यूब के लिए होती है उतनी रखी हुई है। इसके साथ आप हर कंप्यूटर की अलग होती है, हर कंप्यूटर की अलग होती है। अगर आपका क्या कहते हैं कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन अच्छी है तो ये सारे ऑप्शन आते हैं, अगर नहीं है अच्छी तो 4 5 ऑप्शन आते हैं, तो आप इनसे खेल सकते हैं। अभी मैं चेंज नहीं कर रहा वरना हमारा लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से चेंज करके देखिएगा फिर बताइएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैंडस्केप, दूसरा पोर्ट्रेट। अब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है जी। लैंडस्केप हम जो मूवीज वगैरह देखते हैं वो होती है लैंडस्केप, और पोर्ट्रेट हमारा मोबाइल होता है सीधी स्क्रीन। मसलन ये देखिएगा अभी, ये देखें, अब हमारा ये पोर्ट्रेट हो चुका है। इसे मैं रिवर्ट करूंगा, अब मेरा माउस कैसे 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 ये देखें पहले जैसा हो गया। तो ये हमारा चेंज हो चुकी थी, सारी रेजोल्यूशन खराब हो चुकी थी। बट आप ने इसको नहीं छेड़ना, लैंडस्केप पोर्ट्रेट इसको कर सकते हैं। ये उनके लिए होता है जो स्क्रीन ऐसे मुड़ नहीं जाती, मतलब उनको पोर्ट्रेट रखें। ये लैंडस्केप उनका अपना ही एक सीन होता है। ये पोर्ट्रेट उस इसलिए करते हैं ताकि मोबाइल जैसी स्क्रीन नजर आ सके, ठीक है जी। वैसे आपने लैंडस्केप ही रखना है इससे। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास, पहला था डिस्प्ले, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास साउंड का। अब ये साउंड क्या होता है, साउंड यहाँ से आप अपने यहाँ से भी इस क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं, साउंड क्वालिटी को यहाँ से भी, ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे ये वाला, यहाँ से भी अपनी साउंड क्वालिटी को ये आप क्या कहते हैं चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये उधर से देखें, उधर से भी इंक्रीज हो रही है, इधर से भी ये देखें। आप यहाँ से भी अपने साउंड को मैनेज कर सकते हैं, उसकी मतलब आपको कितनी आवाज़ रखनी है कितनी नहीं, और यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हैं। आवाज़ ऊपर नीचे आपने करनी हो, साउंड में यही होता है। नीचे है जी, ये आपका देखें, अगर आपने कोई न्यू माइक्रोफोन लिया है उसे टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मेरा चल रहा है माइक्रोफोन, तो ये देखें जी, मैंने चुप किया तो इसकी लाइनें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ तो ये देखें लाइनें ऊपर नीचे हो रही हैं, मतलब आपका माइक्रोफोन सही से काम कर रहा है। आपने टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि आपका माइक्रोफोन इस वक्त चल रहा है, तो डोंट वरी, ठीक है। हमारा तीसरा जो आज का है वो है जी नोटिफिकेशन एंड एक्शन।
नोटिफिकेशन एक्शन का ये है कि आप कोई मतलब वायरस वगैरह कर देते हैं तो आप चाहते हैं यार उसकी नोटिफिकेशन हमें शो ना हो, या कोई ब्राउजर ओपन करते हैं तो व्हाट्सएप वगैरह ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो यहाँ पर बार बार नोटिफिकेशन ऐसे ऐसे करके आ रहे होते हैं, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसे ऑफ ही रखना है क्योंकि नोटिफिकेशन आते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है भाई साथ नोटिफिकेशन आते रहें आते रहें आते रहें, तो फिर आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं जी, इसे हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी मर्जी का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार कोई नोटिफिकेशन वगैरह शो ना हो, तो आपने इसे क्या कर देना है जी, इसे ऑफ रखना है। अगर आप चाहते हैं शो हो तो फिर इसे ऑन कर दें, लेकिन मैं ऑफ ही रखूंगा क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है नोटिफिकेशन वगैरह की, ठीक है जी। ये देखें गूगल क्रोम हर चीज़ का लिखा हुआ है। अब जी नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है जी फोकस असिस्ट। ये ज़्यादातर ऑप्शन यूज़ होता है जी आपके मोबाइल के लिए, मोबाइल में अगर विंडो 10 आप इंस्टॉल करें माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइलों के लिए ये बने हैं। ये ज़्यादातर जो नीचे ऑप्शन है ये बने ही मोबाइलों के लिए, लेकिन आपको अब कंप्यूटर में है जी ऑप्शन है, तो हमें हमारा हक बनता है आपको समझाना। तो इसका मैं आपको मकसद बता दूं कि फोकस असिस्ट ये होता है कि आप 5-6 जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन कभी व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, कभी इधर, तो आपका माइंड ना डाइवर्ट हो रहा है, बार बार स्विंग कर रहा है, आपके जो ख्यालात हैं कभी इधर जाते हैं कभी उधर, तो आप ये फोकस असिस्ट ऑन करें, ये इधर लगाएं, जो है आपका प्रायोरिटी ओनली इस पर लगाएं, तो फिर आप जिस जगह चाहेंगे जो चाहेंगे उसी जगह पर ही आप रहेंगे, आपका माउस उससे बाहर जा ही नहीं सकेगा। तो ये ज़्यादातर मोबाइल के लिए होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, बार बार मैसेज वगैरह आ रहे हैं, तो आप उन्हें हैंडल कर सके, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा फैक्ट फोकस असिस्ट। बस आपने इस पर फोकस असिस्ट है लेकिन इस पर फोकस नहीं करना क्योंकि ये आपके कंप्यूटर में किसी मकसद का नहीं है। तो पावर एंड स्लीप है, इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वन प्लग्ड इन टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, मतलब ये लैपटॉप के लिए है जी। ये देखिए व्हेन प्लग्ड इन मतलब जब आप चार्जिंग पर लगाएं तो 10 मिनट बाद आपका कंप्यूटर बंद हो जाना चाहिए। तो ये लैपटॉप के लिए आप चार्जिंग पर लगाते हैं, अपनी मर्जी का यहाँ से टाइम एक सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार मैंने चार्जिंग पर लगाया लेकिन इतनी देर बाद ये पावर ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है जी भाई, मतलब बंद होना चाहिए जाना चाहिए। वन प्लग्ड इन मतलब जब भी चार्जिंग पर लगाएं, चार्ज इन करें, कंप्यूटर 10 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद कंप्यूटर बंद हो जाए। नीचे है जी स्लीप। स्लीप मैंने आपको जैसा कि बताया कि स्लीप का मतलब होता है कंप्यूटर ना ऑफ हो ना ऑन हो, बस जो चीज़ें चल रही हैं वो वहीं पर चलती रहें, लेकिन कंप्यूटर आधी नींद मतलब कोमे में चला जाए, जैसे इंसान कोमे में जाता है ना वैसे कोमे में चला जाए। तो आप इधर से भी इसे टाइम दे सकते हैं कि जब हम चार्जिंग पर लगाएं तो इतनी देर बाद ये कोमे में चला जाना चाहिए, स्लीप हो जाए। अच्छा जी। नीचे हमारे पास ऑप्शन है स्टोरेज का। स्टोरेज है जी आपके अपने कंप्यूटर की ये सारी स्टोरेज है, कौन सी एप्लीकेशन रन कर रही है, कितने एमबी की हैं, कितने ये देखें अब मेरे कंप्यूटर में 24.5 GB की एप्लीकेशन रन कर रही हैं, ठीक है जी। आप ये आपके जो कंप्यूटर के जिसमें विंडो ही पड़ी है, मेरे अब लोकल डिस्क सी में विंडो है, 118 GB का टोटल सॉफ्टवेयर है, मतलब वो हार्ड डिस्क है। डिस्क है आपकी टोटल 118, मेरी 18 GB की, 63.7 GB यूज्ड है, 54.9 GB फ्री है। तो ये आप अपनी यहाँ से स्टोरेज चेक कर सकते हैं। ये टैबलेट मोड है जी। अब यहाँ से ये आपके लिए नहीं है, जब आपका ये उन डिवाइसेस के लिए जिनका क्या कहते हैं आपका टच होता है आपकी स्क्रीन, ये लैपटॉप्स के लिए ज़्यादा होता है। आप अगर आपकी स्क्रीन टच है तो आप यहाँ से ऑन करके इसे ऑलवेज यूज नेवर यूज टैबलेट मोड, ऑलवेज यूज टैबलेट मोड, डोंट स्विच टू टैबलेट, आस्क मी, ऑलवेज स्विच टू टैबलेट मोड, ये कर सकते हैं अगर आपका क्या है जी, आपके स्क्रीन पर टच वर्क करता है, आपकी स्क्रीन पेन टच अवेलेबिलिटी है, उसमें अवेलेबल है ऑप्शन। तो इसका आपको कहाँ से पता चलेगा वो अभी आपको बताता हूँ कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन टच है या नहीं। नीचे आ जाता है जी मल्टीटास्किंग। ये आपने हमेशा ऑन रखना है, ये ऑन नहीं होगा तो अब देखें मल्टीटास्किंग क्या होता है। मैं एक ही वक्त में सेटिंग भी मेरी ओपन है, नोटपैड भी ओपन है, मैं चाहूँ तो फोटोशॉप भी ओपन कर लूँ, एमएस वर्ड भी ओपन कर लूँ, कुछ भी, तो इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टी मतलब ज़्यादा, टास्किंग मतलब जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में रन कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है मल्टीटास्किंग। नाम से ही जाहिर है कि एक टाइम में बहुत सारी चीज़ें रन करने को मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है जी। नीचे हमारा आ जाता है जी प्रोजेक्टिंग दिस पीसी। ये आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह साथ कनेक्ट करना हो तो ये देखें मेरा कंप्यूटर तो सपोर्ट नहीं करता, हालांकि अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन है मेरे कंप्यूटर की, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा मेरा कंप्यूटर इस चीज़ को, ठीक है जी। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने।
कि क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा भी अपना भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये ज़्यादातर होता है आप प्रिंटर, ये देखें लिखा हुआ है, ज़्यादातर होता है कि आप प्रिंटर वगैरह साथ कनेक्ट करवाना चाहते हो, तो ये वो सारा सीन होता है। ठीक है जी, इसको छोड़ दें। शेयर्ड एक्सपीरियंस, ये भी सेम है, आप अपनी डिवाइस को किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं अकाउंट के ज़रिए, मैनेज योर अकाउंट्स, इसके ज़रिए तो आप कर सकते हैं। ये भी हमारे काम की नहीं है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट के अपने मोबाइल है ना, जिनमें विंडो 10 विंडो 7 चलती है, तो वहाँ से आपको पता चल सकता है कि ये क्या है क्या नहीं है, ये सारा सीन। ठीक है जी। ये क्लिप बोर्ड का मतलब है कि आप कोई चीज़ कॉपी वगैरह करते हैं ना, मतलब ये अब टेक्स्ट है, इसको मैंने ये ऐसे करके, ये आपने कोई भी चीज़ कॉपी करनी हो तो उसे ऐसे करके माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक कर, लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखना है और ऐसे उसके ऊपर घुमाते जाना है। वो जब ब्लू हो तो उसके ऊपर राइट क्लिक करें, राइट, और यहाँ से कॉपी आप कर सकते हैं। कॉपी की तो अब कहीं पर भी मैं पेस्ट करूँगा, एक दफ़ा दो दफ़ा वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप इसे ऑन कर देते हैं तो ये हमेशा, आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे यहाँ से तब तक आपकी ये आती रहेगी, जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे ना यहाँ से। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे पेस्ट करेंगे, अब यहाँ मैंने पेस्ट करना है तो अब देखिएगा जी, सॉरी यहीं पर हम पेस्ट कर देते हैं जी, एंटर किया, यहाँ पर मैं कॉपी और ये पेस्ट, देखें दोबारा आ गया। तो आपने किस चीज़ की कॉपियाँ बनानी हो तो अब देखिएगा जी, पेस्ट। लेकिन अगर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से क्लियर, ऑफ, अब ऑफ किया शायद ये वर्क ना करे, बट ये देखें जी क्लियर मैंने किया तो ये पेस्ट का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। तो आप उसे उस तरीके को यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं यार बार बार क्या है कि चीज़ कॉपी हो रही है, तो आप इसे ऑन करें, यहाँ से क्लियर का ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर करें और बस ख़त्म हो जाएगी हर चीज़। रिमोट डेस्कटॉप, आपका कंप्यूटर अगर रिमोट को क्या कहते हैं सपोर्ट करता है तो आप यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं जी, रिमोट कंट्रोल उसे बना सकते हैं। आप यहाँ से ये ऑप्शन ऑफ ऑन का है, आप इसे यूज़ करते हुए कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये भी हमारे लिए आई थिंक नहीं है, ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पर, अवेलेबल फॉर विंडोज एंड्रॉयड आईओएस एंड मैक ओएस, मतलब ये भी उनके अपने मोबाइल के लिए, अपने माइक्रोसॉफ्ट के लिए है। ठीक है जी। नीचे है जी अबाउट। अब ये अबाउट आपके लिए मेन है, इसमें आपके कंप्यूटर की ए टू जी स्पेसिफिकेशन, ए टू जी मतलब आप कौन सी विंडो यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वर्जन है, आपने विंडो इंस्टॉल कब की, ये सारा सीन इसमें होता है। अगर मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट ये डिवाइस नेम, सॉरी जी, यहाँ से अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये डिवाइस स्पेसिफिकेशन, ये डिवाइस नेम है, ये मेरा प्रोसेसर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोसेसर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, i5 थर्ड जनरेशन 3.2 का प्रोसेसर है। ये इंस्टॉल रैम है मेरी 8 GB रैम है। ये डिवाइस आईडी है, ये प्रोडक्ट आईडी है, मेरे कौन से प्रोडक्ट की मतलब है तो उसकी आईडी है। ये सिस्टम टाइप है 64 बिट है मेरा, और ये लिखा हुआ है पेन है टच डिवाइस है या नहीं। नीचे देखें ना आपका ये वाला पेन एंड टच, तो ये लिखा हुआ है कि अब देखें नो पेन और टच इनपुट इज़ अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले, कि इस डिस्प्ले के लिए आप कभी नहीं कर सकते जो है ना, इसको आप कभी भी टच के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वो अवेलेबिलिटी है ही नहीं। ये मैं आपको बता रहा था। ये आप कॉपी करके किसी को, अगर आपको कोई कहता है जी अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन बताएं, यहाँ से कॉपी करें, वहाँ जाके उसे जिधर भेजनी है मैसेज वगैरह में वहाँ पर पेस्ट करें, तो ये देखें जी सारी आ चुकी हैं आपकी, 8 GB रैम है, ये है वो है, तो आपने ये कर लेना है। ठीक है जी, इजी वे में आप इसे कर सकते हैं हैंडल। अच्छा जी, तो ये मैंने कॉपी पेस्ट करवा दिया। अब हम आ जाते हैं जी, हाँ मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आपको बताऊंगा कि विंडो कैसे चेक करनी है। ये स्पेसिफिकेशन, नीचे आपके विंडो का ऑप्शन है, ये देखें ना, मैं अगर आपको निशान यहाँ से लगा कर दिखा दूँ, एक मिनट, तो ये हमारी विंडो का ऑप्शन है, ये वाला। ये अब लिखा हुआ एडिशन है जी विंडो 10, मतलब यहाँ पर आपकी विंडो का नाम लिखा होगा, विंडो 7 है, विंडो 8 है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वर्जन है जी 21H2, इंस्टॉल्ड किया मैंने पिछले महीने की 27 तारीख को, और ओएस बिल्ड है इसका 19 जो भी है कोड है एक, और एक्सपीरियंस जी ये फीचर पैक लिखा हुआ है सारा। ठीक है जी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपने इजी वे में अपनी स्पेसिफिकेशन चेक करनी हो तो सिंपली ये दिस पीसी हमारा, जहाँ से हम फोल्डर, जो आपके पास अगर विंडो 7 है तो इधर माई कंप्यूटर आएगा, अगर विंडो 10 है तो दिस पीसी, इसके ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और आपकी स्पेसिफिकेशन सेम टू सेम वैसे ही आ जाएंगी जैसे मैं दिखा रहा था आपको। ठीक है जी, हम दोबारा सेटिंग में आ जाते हैं क्योंकि मैंने कर दिया बंद।
तो ये देखें हमारा ये आखिरी ऑप्शन था अबाउट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, ये सिस्टम हमने कर लिया। डिवाइसेस जी, डिवाइसेस सिंपली ये है कि आपके कंप्यूटर के साथ कौन कौन सी कनेक्टेड है ये दिखाएगा। ये मेरी एलसीडी कनेक्टेड है, मेरा ऑडियो माइक्रोफोन कनेक्टेड है, यूएसबी ऑप्टिकल माउस कनेक्टेड है, कीबोर्ड कनेक्टेड है। मतलब यूएसबी इधर कनेक्टेड होगी तो इधर यूएसबी भी लिख कर आएगा। जो जो चीज़ आप कनेक्ट करते जाएंगे यहाँ पर शो आपको होती जाएगी। ठीक है जी, तो ये बहुत ईजी है। अगर मैं यहाँ से, मुझे 1 मिनट में देखता हूँ मेरे पास यूएसबी अगर पड़ी है, ये देखें जी। अब मैंने यूएसबी कनेक्ट किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट जी, मैं यहाँ से निशान अगर आपको लगा कर दिखाऊं, 1 मिनट जी, ये देखें। अब ये डिस्क 2.0 मुझे नज़र आ रही है, लेकिन अगर मैं ये निकाल लेता हूँ यूएसबी तो ये ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने यूएसबी अपनी निकाल ली है। तो ये है जी आपके अदर डिवाइसेस, मतलब जो जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वो यहाँ पर नजर आएंगी। प्रिंटर एंड स्कैनर सेम इसी तरह, कोई प्रिंटर आपकी डिवाइस के साथ ऐड प्रिंटर करना हो आप कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी प्रिंटर उसके इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, सॉफ्टवेयर उसका इंस्टॉल करें, ड्राइवर्स जिस सॉफ्टवेयर हम कहते हैं, और यहाँ पर वो शो होने लग जाएगा। माउस है सेम जी, आप यहाँ से कर्सर की, माउस से जाहिर है कि माउस की कोई सेटिंग होगी तो आप यहाँ से माउस की सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। 10 पर अब मेरा था माउस की स्पीड, अब देखिए मेरा 10 पर है, मैं इसे कर देता हूँ 1 पर, तो ये देखिए कितना स्लो चल रहा है। लेकिन मैं इसे दोबारा 10 पर करूँगा क्योंकि मुझे 10 पर ही ये चाहिए, 10। तो आप देखिए ये कितना तेज़ चल रहा है, वर्क कर रहा है तेज़ तेज़। तो ये चूज हाउ मैन लाइन्स टू स्क्रॉल ईच टाइम, ये देखें जी, आप मतलब स्क्रॉल करें तो कितना लाइन यहाँ पर स्क्रॉल। अब क्या होता है जी, आपको मैं अगर यहाँ पर बता दूं, और यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ जी, बी 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 बी, तो ये देखें ये हमारे पास स्क्रॉल वाला पॉइंट होता है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ये देखें जी, ये स्क्रॉल बार है, आप इसे माउस की हेल्प से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, ये देखें। आप जो माउस के आपके दरमियान में गोल गोल राउंड होने वाला बटन होता है उससे भी कर सकते हैं, ये देखें जी। तो अब वो कह रहा है कितनी लाइन आप एक बार स्क्रॉल करें तो कितनी लाइन हो, तो मैं यहाँ पर 3 ही रखूंगा, तो मुझे 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो आप देखिएगा जी, ये ये 3 3 लाइन ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम इसे डिलीट कर देते हैं जी, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जी। अच्छा जी, ये हो गया हमारा माउस। अब टाइपिंग है जी, टाइपिंग की आप यहाँ से स्पीड मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये ऑटो करेक्ट, मिस वर्ल्ड, ये ज़्यादातर होता है। ये भी शो टेक्स्ट सजेशन एज आई टाइप सॉफ्टवेयर कीबोर्ड, ये भी तब होता है जब आप मोबाइल में इनके सॉफ्टवेयर रन करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में तो हमारे पास अपना एक हमारे हाथ में होता है कि हम जितना मर्जी जब मर्जी अपने टाइप करें जो करें। ये होता है जी आपका जब मोबाइल में होता है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडो, तो वहाँ पर ये काम देता है। आप चाहते हैं कि बार बार लिखते हैं लेकिन स्पेलिंग गलत, हम मोबाइल में भी काफ़ी दफ़ा हमारे प्रिडिक्शन लगी होती है, लिखते कुछ और है लिखा कुछ और जाता है। तो ये ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे ऑटो करेक्ट को, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है जी। पेन एंड, अब नीचे हमारे पास है पेन एंड विंडो लिंक, तो इससे हम मैनेज करके अपना क्या कर सकते हैं जी, जो हैंड राइटिंग, मतलब जिन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है ना, टच डिवाइसेस होती हैं, टैब्स वगैरह होते हैं, ग्राफिक टैब्स, तो उनमें ये ऑप्शन हम यूज़ करके वो अपनी जो है ना राइटिंग वगैरह फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं और पेन से लिख सकते हैं इसे ऑन करके। ठीक है जी, इसे ऑन करेंगे तो आप अगर आपके कंप्यूटर की टच स्क्रीन है तो अपने हाथ से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया पेन एंड विंडो लिंक। ये हमारे वैसे इतने काम के नहीं है, बस आपको ये पहले 2 3 का पता होना चाहिए। माउस की स्पीड को कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी डिवाइसेस कौन कौन सी कनेक्टेड हैं, तो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है जी। अब नीचे है जी ऑटो प्ले। ऑटो प्ले का मकसद ये होता है कि आप जब रिमूवेबल डिस्क या कार्ड वगैरह लगाते हैं तो कि हर जब लगाएं तो उसमें कोई वीडियो है तो वो चल पड़े या ना चले, या आपसे पूछना चाहिए या नहीं। तो आपने यहाँ पर ये चूज डिफ़ॉल्ट रखना है कि हमसे पूछें कि चलनी चाहिए या नहीं। इसे अगर आपने ऑटो पर रख दिया तो जब कभी भी आप उसे ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें जो चीज़ भी होगी आपके मर्जी के बगैर, आपके मर्जी के बगैर सॉफ्टवेयर पर चल पड़ेगी। तो आपने इसे ऑन रखना है, लेकिन यहाँ पर चूज़र डिफ़ॉल्ट करना है कि हर बार हमसे पूछे। अगर ऑफ कर देंगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि यूएसबी आपने लगाई है या नहीं। तो इसे ऑन भी रखना है, लेकिन सारे जगह पर चूज़र डिफ़ॉल्ट रखना है कि हर दफ़ा हमसे पूछना चाहिए कि यूज़ करना है नहीं करना, कौन से सॉफ्टवेयर से चलाना है कौन से सॉफ्टवेयर से नहीं। नीचे आ जाता है जी यूएसबी। यूएसबी आपकी कनेक्टेड होगी तो सेम यहाँ पर नज़र आएगी और उसके आप इशू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वही सीन है जो मैंने आपको यहाँ पर ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस में बताया।
आ गया जी हमारे पास फ़ोन। आप अपने एंड्रॉयड आईफोन को कंप्यूटर के साथ लिंक कर सकते हैं, ऐड फ़ोन वगैरह। लेकिन ये भी हमारे बदकिस्मती से ओएस डिवाइसेस के लिए है। हमारे लैपटॉप अगर आपके सपोर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर सपोर्टेबल लिखा आएगा। लेकिन आप मतलब इस ऑप्शन का मकसद ये है कि आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट साइन इन हुआ तो, लेकिन हम तो फ्री विंडोज़ यूज़ करते हैं, ना पैसे देते हैं ना कुछ, तो हमारे लिए ये ऑप्शन वैलिड नहीं है। आगे आ जाता है जी नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो ये नेटवर्क एंड इंटरनेट का मकसद ये है कि आपको यहाँ पर पता चलता है कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है या नहीं। ये देखिए अब मेरा पता चल रहा है कि ये मेरा कंप्यूटर है। अगर मैं आपको यहाँ पर लाइनें लगाकर दिखाऊं, ये मेरा कंप्यूटर है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और ये मैं वर्ल्ड वाइड अब देख सकता हूँ कुछ भी। ठीक है जी। तो डेटा यूज़ का पता चल रहा है कि पिछले 30 दिनों में मैंने 41 जीबी खर्च किए अपने कंप्यूटर पर लगा चुका हूँ। एथरनेट ये भी सेम है कि आपको पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर का नेटवर्क कौन सा, नेटवर्क 14 है। पीटीसीएल है तो नेटवर्क 14 लिख कर आ रहा है। कनेक्टेड मतलब इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ये डायल अप है जी, सेम ओएस के लिए आप यहाँ से स्टार्ट अ न्यू डायल अप कनेक्शन और किसी के साथ भी डायल अप कर सकते हैं अगर आपका पीटीसीएल है तो। यहाँ से आप ऐड वीपीएन करके वीपीएन लगा सकते हैं, प्रॉक्सी लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर को। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़। प्रॉक्सी यहाँ से आप अपने कंप्यूटर की जो आईपी एड्रेस होता है उसको मैनेज कर सकते हैं। डिटेक्ट सेटिंग इसे ऑन रखना है जी, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी आईपी क्या है। नीचे जब भी आप सर्च करेंगे ना गूगल पर, तो आप जहाँ के हैं वहाँ पर नीचे लिख कर आएगा कि आप यहाँ पर बैठ के ये कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सीन होता है, आपने इसे ऑन ही रखना है। ये हो गया प्रॉक्सी। आगे जी हमारे पास आ जाता है पर्सनलाइजेशन। जी ये मेन चीज़ है आपकी, ये मेन चीज़ है। यहाँ पर बैठकर आप अपने ये देखें चूज यूर पिक्चर, मतलब अपने वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैंने ये किया तो अब शायद यहाँ पर चेंज हो चुका हो। ये देखें जी पहले और था लेकिन ये चेंज हो चुका है। अगर मैं ये वाला करता हूँ तो यहाँ पर सेम फिर चेंज हो चुका होगा। तो मैं वही लगाऊंगा जो मेरा पहले लगा हुआ था, मेरा फेवरेट है। लेकिन आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी की कोई तस्वीर वगैरह लगाएं तो यहाँ पर ब्राउज करेंगे और अपनी मर्जी की यहाँ से सिदरा नसीम स्किल्स हब का है लोगो, तो मैं चाहता हूँ ये लग जाए तो ये देखें। क्योंकि ये मैंने रेजोल्यूशन और की हुई है, लोगों की रेजोल्यूशन और थी तो वो मज़े का नहीं लग रहा इसलिए। तो यहाँ से आप ब्राउज करके यहाँ से फोल्डर ओपन करके कहीं से भी आप अपनी मर्जी की इमेज लगा सकते हैं। ओके जी। तो मैं वही लगा दूंगा क्योंकि मुझे वो बड़ी पसंद है। ठीक है जी। ये हो गया बैकग्राउंड। नीचे है जी कलर्स। आप अपनी स्क्रीन के कलर को मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि ये अभी देखिएगा लाइट हो जाएगा, मतलब ये देखिएगा अभी ये नीचे वाली अगर आप बार पर नज़र रखें, मैं आपको फिर करके दिखाऊंगा ये सीन। ये जिधर मैं रेड निशान नहीं लगा रहा, ये इस साइड पे नीचे, नीचे आपका जो मेन्यू बार है उस पर, टाइटल बार है उस पर नज़र रखिएगा कि अभी ये क्या होता है इसके साथ। ये डार्क, ये देखें जी अब ये ब्लैक हो गई, लेकिन लाइट किया तो ये लाइट हो गई, लेकिन मुझे डार्क ही अच्छी लगती है। ये आपकी स्क्रीन का मोड है। अभी ये सारा वाइट है ना, अभी ब्लैक हो जाएगा। ये देखें जी ये आप ये अपने अपने कलर टेस्ट की होती है कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, आपका कलर टेस्ट कैसा है। लेकिन मुझे लाइट अच्छा लग रहा था। डार्क अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने स्क्रीन को डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लाइट अच्छा लगता है। अच्छा जी ये है जी आपकी विंडो का कलर। ये देखिएगा अभी ये मैंने ब्लू किया हुआ था ना पहले, तो ये यहाँ पर शो होगा जी। ये देखिएगा अभी ये सेटिंग के नीचे देखे ना एक लाइन है, सेटिंग के ये जो जो चीजें ओपन पड़ी हैं उनके नीचे एक लाइन है ब्लू कलर की। ये देखें जी बिल्कुल छोटी सी ब्लू कलर की। ये देखिएगा अभी अगर आप नीचे नजर रखें तो ये रेड हो जाएगी, ये और हो जाएगी, ये और हो जाएगी। ये देखें आप, मतलब ये इनका कलर, लेकिन इसको मैंने ब्लू, ये इतना मैटर नहीं करता ना, इसकी तरफ हमारा कभी फोकस गया है ना नजर गई है। ठीक है जी। तो कस्टमाइज कलर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया कलर। अब ये आ गया जी लॉक स्क्रीन। अगर आपके कंप्यूटर को लगा हुआ है पासवर्ड तो उस पर भी आप, मतलब पासवर्ड जब आता है तो पहले इस तरह की कुछ स्क्रीन आती है, आप अपनी मर्जी की लगा सकते हैं कि कौन सी आनी चाहिए। ये देखें जी, लेकिन मैं, मुझे ये अच्छी लग रही है, मैं ये लगाऊंगा। आप वहां पर भी सेम इसी तरह ब्राउज करके लगा सकते हैं अपनी मर्जी की इमेज, मतलब जब ऑन हो पासवर्ड देते टाइम भी आपका अपना फोटो वगैरह आना चाहिए, आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसका भी एक अल्टरनेटिव है, इजी वे है, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये आ गया जी हमारा थीम। थीम नाम से ही जाहिर है कि सेम वही चीज़ होगी। ये देखे जी बैकग्राउंड पर क्लिक किया तो वही चीज़ आ गई। थीम में सारी वही चीज़ें हैं, कलर, साउंड, माउस कर्सर। ये माउस कर्सर मतलब कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ये सारा होता है इसमें। ये फ़ॉन्ट्स आ गए जी, मतलब आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। ये देखिएगा अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी, मतलब ऐसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो
ऑटोमेटिकली एक लैंग्वेज है, वही बेस्ट है। आप अपने कंप्यूटर की यहाँ से फ़ॉन्ट मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें और फिर उसे मैनेज करके बेशक लगा दें। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा एक ये वाला सीन। अब जी ये हो गया जी हमारा स्टार्ट। ये फ़ॉन्ट हो गया जो मर्जी, मतलब आप अपने कंप्यूटर की फ़ॉन्ट को मैनेज कर सकते हैं। नीचे आ गया जी स्टार्ट। स्टार्ट सेम वही है कि आपको क्या चीज़ है ये देखिएगा। अब मैंने ये ऑफ कर दिया, एक मिनट। अब ये देखें आपको यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन उसे मैं ऑफ कर दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएंगी। ये देखें जी, ये सारी चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी। लेकिन अब जब इसे मैं ऑन करूँगा इन सारी चीज़ों को, ये देखें फिर से वो आ गई जो जो हम यूज़ कर रहे थे। तो आप इस स्टार्ट में जो जो आपकी सेटिंग है उसे यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने हटाया तो ये हट गई। ठीक है जी, आपने खुद देखा। ये ऑन किया तो ये आ गई चीज़ें। तो ये सारा सीन होता है इसमें। ये जी टास्क बार, लॉक दी टास्क बार। टास्क बार आपका क्या होता है जी, ये जो नीचे है ना आपका ये टास्क बार है, आप यहाँ से देखिएगा अभी। ये देखें जी, एक मिनट जी, ये यहाँ से आप टास्क बार को मैनेज कर सकते हैं। ये ऑफ पड़ा है, मैं इसे ऑन करूंगा तो ये देखें हमारा टास्क बार नीचे से छुप गया, लेकिन इसे ऑफ ही रखना है वरना आप कहाँ से चीज़ें निकालेंगे। तो ये देखा ऑटोमेटिकली, ये अब जब थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली टैबलेट मोड में, बल्कि थोड़ी देर बाद नहीं, जब आप टैबलेट मोड में आएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा आपका टास्क बार। ठीक है जी, तो ये आपने हर चीज़ इसे नहीं छेड़ना, बस आपको एक सेटिंग बता रहा हूँ। हमारे पास ऑप्शन है तो उनका मकसद आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नीचे नीचे है जी यूज समाल टास्क बार बटन, नाम से जाहिर है कि ये सारे छोटे हो जाएंगे। देखिएगा, ये देखिए ये छोटे हो गए हैं सारे, तो इन्हें भी आपने नहीं छेड़ना, बस मकसद का आपको पता होना चाहिए। एप्स, बल्कि ये पर्सनलाइजेशन आप शॉर्टकट में और कहाँ से ढूंढ सकते हैं, राइट क्लिक करें स्क्रीन पर और अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करते रहने ताकि उसकी स्पीड कैपेसिटी कम ना हो। ये देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अब ये सेम एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, जैसा हमारा कंप्यूटर गर्म नहीं होगा, हीट नहीं करेगा। तो इन नीचे देखे डिस्प्ले सेटिंग, वही चीज़ आ जाएगी जो हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले। ये अपने स्क्रीन के रेजोल्यूशन वगैरह जो पहले पहले हमने ऑप्शन देखा वो आ जाएगा। पर्सनलाइज खोलता हूँ तो वो आ जाएगा जो अभी हम देख रहे थे। ठीक है जी, तो आप इसे इजीली यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्सनलाइज भी हो गया। अब हमारे पास आ जाता है जी ऐप्स। यहाँ से आप अपने ऐप्स को मैनेज कर सकते हैं, कौन सी ऐप आपने रन करवानी है, कौन सी अनइंस्टॉल करनी है, कौन सी नहीं, डिफ़ॉल्ट ऐप्स कौन सी थी आपके पास, मेल ये मतलब पहले से जो इंस्टॉल थी, ऑफलाइन मैप्स वगैरह इस पर पड़े हैं। लेकिन ये आपके इतने काम के नहीं है, वीडियो प्लेबैक स्टार्टअप ये आपके इतने काम के नहीं है, तो इन्हें रहने दें। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से आप ऐप्स, लेकिन आपको मैं एक और अल्टरनेटिव बताऊंगा, वहाँ से आप कंट्रोल पैनल में, वहाँ से आप इजीली अनइंस्टॉल इंस्टॉल वगैरह ऐप्स को कर सकते हैं। ये हमारे पास पड़ा है जी अकाउंट्स। इसको आपने नहीं छेड़ना है, ये तब छेड़ना है तब जब आप विंडो को ख़रीद लें, अपना अकाउंट इसमें आप लॉग इन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। लेकिन अभी हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है तो हम इसे नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, और कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आना है तो मुझसे आता है तो बार बार पूछना है। ठीक है, यह है जी टाइम एंड लैंग्वेज। नाम से जाहिर है कि आप यहाँ से टाइम लैंग्वेज वगैरह चूज कर सकते हैं। सेट द टाइम ऑटोमेटिकली को हटाएंगे तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से टाइम को क्या कहते हैं, मैंने ये चेंज में आ जाएं और यहाँ से टाइम डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑटोमेटिकली किया हुआ कि इंटरनेट जैसे ही ऑन होता है तो मेरा टाइम बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है गूगल के मुताबिक। ये रीजन है जी कि आपके किसके साथ हम इंटरनेट पर तो हम हैं, लेकिन हमें क्या पता कि आपने किस कंट्री के साथ टाइम मिलाना है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया कि इस्लामाबाद कराची, मतलब इस्लामाबाद कराची में जो टाइम चलता है वो मेरे पास चलना चाहिए। ठीक है जी, तो अब हमारे पास ये मेरे पास ऑन होगा तो चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि इंटरनेट के साथ ऑटोमेटिकली मेरा टाइम ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं इसे ऑफ करूंगा तो चेंज का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी मर्जी से भी टाइम चेंज कर सकते हैं। रीजन आ गया कि आप कौन से मुल्क में रहते हैं, क्या है क्या नहीं। तो मैंने रीजन यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स रखा हुआ है कि क्योंकि हम ज़्यादा जो इंग्लिश वगैरह यूज़ करते हैं वो यूनाइटेड स्टेट की है। ये सारी जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये यूनाइटेड स्टेट की है। सारे इसका जो एक्सेंट है वो यूनाइटेड स्टेट का है। तो आप यहाँ से इसे ये भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रीजनल फॉर्मेट डेटा आपने कब किया कब नहीं, ये सारे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका डेटा। नीचे है जी लैंग्वेज, कि आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पर। तो ये मैंने दो लैंग्वेज इंस्टॉल की हुई है, इंग्लिश और उर्दू। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, उर्दू पाकिस्तान। ये है जी स्पीच सेम वैसे ही, आप वॉइस स्पीड को कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं कैसे होनी चाहिए कैसे नहीं, लेकिन इसको मैं नहीं छेड़ रहा क्योंकि मेरा लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो अगर आप माइक्रोफोन पर कभी ये आजमाइएगा कि यहाँ से स्पीड तेज स्लो भी कर सकते हैं अपने बोलने की। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी गेमिंग, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये उनकी अपनी है कैप्चर गेम मोड, और जो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी गेम्स वगैरह हैं इसे रहने दें। आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जी ईज ऑफ एक्सेस। यहाँ से आप अपने, अब देखिएगा जी, डिस्प्ले के फ़ॉन्ट को मैनेज कर सकते हैं। ये देखें जी, मतलब अब ये छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा, ओके करूंगा, नीचे से अप्लाई करूंगा, ये जहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है अप्लाई करूंगा, ये सारे बड़े हो जाएंगे। प्लीज़ वेट, शायद मेरा लेक्चर ही ऑफ ना हो गया हो तो। देखते हैं जी हमारा हो तो रहा है। प्लीज़ वेट आगे लिख के आया है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं, बट मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। तो अभी तो प्लीज़ वेट पर ही है। चलें आप भी वेट कर लें, मैं भी वेट कर लेता हूँ इसका, ये सीन क्या चल रहा है मुझे नहीं समझ आ रही, इतना लेट क्यों कर रहा है ये इस चीज़ को। ये देखें जी हो चुका है अप्लाई, लेकिन मैं इसे फिर छोटा करूँगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अब देखिएगा जी ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, आपके सामने बड़ा हो चुका था ना, अब ये छोटा हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चुन चुन इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं इसे इधर इधर से छेड़ रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड करता है, मेरा कंप्यूटर आई थिंक थोड़ा गर्म हुआ पड़ा है इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये देखें फिर उसी तरह हो गया। नीचे है जी माउस पॉइंटर, यहाँ से आप अपने माउस का कलर मैनेज कर सकते हैं। ये देखें आप, यहाँ से मैंने येलो किया तो येलो हो गया मेरा पॉइंटर, पिंक किया तो ये पिंक हो गया, लेकिन मैं इसे वैसे ही रखूँगा जैसा डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है जी। तो यहाँ से आप माउस के साइज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। ये देखें जी कितना बड़ा हो गया है जी, ये देखें, लेकिन मुझे वही छोटा अच्छा लग रहा था तो मैं उसी के साथ ही चलूँगा। माउस को मतलब ये टेक्स्ट कर्सर, यहाँ से अपने टेक्स्ट कर्सर के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देखें जी येलो हो गया, इसके साइज़ को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमें वही चाहिए जो था पहले, जो था वही चाहिए। तो आप यहाँ से कलर वगैरह मैनेज कर सकते हैं। पिक का कस्टम कलर मतलब कस्टम कलर, तो ये देखिए यहाँ से आप टेक्स्ट का जो ऊपर ब्लैक ब्लैक लाइन लगी होती है उसे भी मैनेज कर सकते हैं। ये देखें जी, लेकिन मैं इसे बिल्कुल ज़ीरो रखूँगा क्योंकि मुझे इतनी चाहिए। आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही जाना है क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो बेहतरीन होती है। मैग्नीफायर है जी, आप इसे ऑन करेंगे तो ये देखें जी, आप किसी भी स्क्रीन में क्या कैसे कहते हैं, कोई चीज़ हमें जूम करके दिखानी होती है ना, तो हम यहाँ नहीं आते, हम डायरेक्ट यहाँ पर सर्च करते हैं मैग्नीफायर, मैग्नीफायर। तो ये देखिए सामने सामने आ गया, इसे ऑन की, इस पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। कोई चीज़ हमें जूम करके, जैसे ये ऑप्शन दिखाने हैं तो ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप मैग्नीफायर को यूज़ करके कोई भी चीज़ जूम करके दिखा सकते हैं। ठीक है जी। नीचे है जी कलर फिल्टर, अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो ये पहले रंगीन RGB है हर चीज़, लेकिन इसे मैं ऑन करूंगा तो ये देखें हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट होगी, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन इसे मैं ऑन ही रखूंगा क्योंकि मुझे कलरफुल हर चीज़ चाहिए। ये हाई कंट्रास्ट पर मैं नहीं क्लिक कर रहा क्योंकि इस पर क्लिक करूंगा तो स्क्रीन मेरी लेक्चर ऑफ हो जाएगा। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी आपकी, बिल्कुल ब्लैक, मतलब डार्क मोड में आ जाएगी। ठीक है। नरेटर है जी, इसको आप ऑन करेंगे तो जो चीज़ आपकी स्क्रीन पर लिखी होगी वो बोलता जाएगा। अभी Narrator देखिए ये, dialog. OK. Button. Alt plus O. Heads up. तो मैं इसे ऑफ करूंगा, जो Exiting भी आप narrator. लिखेंगे स्क्रीन पर वो ये बोलता जाएगा। ऑडियो है नीचे, आप यहाँ से सेम एज इट इज उसी तरह आवाज़ को मैनेज कर सकते हैं। नीचे क्लोज्ड कैप्शन है, और उसी तरह आप कर सकते हैं जी। क्लोज कैप्शन मतलब आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं उसके कलर को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि आपके कैप्शन का कौन सा कलर होना चाहिए। नीचे वही चीज़ें, स्पीच, कीबोर्ड, माउस, मैंने आपको बताया कि क्या होता है। ये देखें जी, आप यहाँ से यूर माउस विद द कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड की मदद से आप माउस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिएगा स्लो, इसको आपने नहीं छेड़ना क्योंकि माउस को नहीं, कीबोर्ड का आपको बता देता हूँ। यहाँ से अभी देखिएगा, अगर आपका कीबोर्ड आपके कंप्यूटर में नहीं है, आपके पास नहीं है, कीबोर्ड नहीं वर्क कर रहा, तो यहाँ से आप ऑन करें। ये देखें आपका आ गया। आप यहाँ से कुछ भी लिखेंगे, अब अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये देखिएगा अभी मैंने स्पेस दी तो वहाँ भी स्पेस आ गई, एंटर दबाया नीचे आ गई। यहाँ पर मैं लिखता हूँ BI, जो भी लिख रहा हूँ वो लिखे जा रहा है, मैं क्लिक करके लिख रहा हूँ। अगर मैंने मिटाना है तो ये बैक स्पेस दबा रहा हूँ, ये हर चीज़ पीछे जा रही है, इसे ऑफ कर देता हूँ मैं। तो आप यहाँ से अपने कीबोर्ड को, अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड ख़राब है, तो आप यहाँ से ऑन करके अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कीबोर्ड चला सकते हैं। ठीक है जी। नीचे माउस है उसी तरह,
चौथे नंबर वाला है जी आई कंट्रोल। आई कंट्रोल हमारे जो है सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक और बताया था मैंने ऑप्शन, वहां से भी आप आई कंट्रोल कर सकते हैं डिस्प्ले ऑप्शन में। तो ये हो गया जी हमारे पास, क्या हो गया जी, ईज ऑफ एक्सेस। अब हमारे पास आ जाता है जी सर्च, फाइंड माय फाइल्स, परमिशन वगैरह। तो इसमें आप सर्च वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़ जी। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, 40 मिनट का लेक्चर हो गया, सारा देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।